नाजरीन, एक ऐसी किताब जिसको पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात कितनी सच है कि ये किताब दुनिया की खतरनाक किताब है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी किताब के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस शैतानी किताब को क्यों तहरीर करवाया गया और इस किताब को लिखने का मकसद क्या था और शैतान इस किताब को तहरीर करवा कर क्या कुछ हासिल करना चाहता था। इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, शम्सुल मारफ एक ऐसी किताब है जिसको जादुई दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इस किताब को 6वीं सदी हिजरी में अरबी जबान में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। बाज लोगों के मुताबिक इसके मुसन्निफ का नाम शरफुद्दीन या शहाबुद्दीन है और बाज रवायात के मुताबिक इसके मुसन्निफ का नाम अहमद अल-बुनी है। नाजरीन, अल-बुनी एक ऐसा शख्स था जो जादू और अमलियात में बेपनाह महारत रखता था। इस किताब में रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठा करने के बेशुमार तरीके दर्ज हैं। ये किताब अमलियात की दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये किताब मुतनाज़ा है और इस किताब के पढ़ने पर पाबंदी आयद है। प्यारे दोस्तों, जब इस किताब को तहरीर किया गया, इसके तहरीर होने के 100 साल तक ये किताब किसी के भी काम के ना थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उसे कत्ल कर देते थे। फिर एक नामालूम शख्स की तरफ से इसमें रद्दो-बदल की गई। इसमें उन नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी वजह से पढ़ने वाला पागल हो जाता या जिन्नात उसे कत्ल कर देते थे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है 6वीं सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के कब्जे में आ गई। ये शख्स बहुत मालदार था और मजीद माल के हसूल के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके इस किताब को हासिल कर लिया। इसको पढ़ने वाले का ये बयान है, जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, उसके सामने एक स्याह रंग की मखलूक ज़ाहिर हो जाती, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता। फिर ये किताब गायब हो गई। किसी को भी इसके बारे में कुछ इल्म ना था। फिर 7वीं सदी हिजरी में ये किताब फिर मंजरे आम पर आ गई। उस वक्त इस किताब में बहुत सारी रद्दो-बदल हो चुकी थी। इस किताब की अजीब बात यह है, जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करता वो अपने पहले की जिंदगी को भूल जाता था। लेकिन तारीख में एक ऐसे भी शख्स का जिक्र मिलता है जो इस किताब को पढ़ने और समझने में कामयाब हो गया था। नाजरीन, ये शख्स यमन का रहने वाला था और उसे ये किताब 10वीं सदी हिजरी में मिली। उस शख्स के मुताबिक जब ये इस किताब में मौजूद अमलियात पर अमल करने की कोशिश करता तो जिन्नात की तरफ से उसे रोका गया, लेकिन उसने अपने अमलियात को जारी रखा। जब ये अपने आखिरी मरहल में था तो जिन्नात ने इसको मात दे दी और वो जिन्नात को कैद करने में नाकाम हो गया। लेकिन ये जिन्नात के हाथों से बच गया, लेकिन बेहोश हो गया। होश में आने के बाद ये अपने पहले की जिंदगी को भूल चुका था। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है शैतान ने किसी अजनबी के जिस्म में दाखिल होकर ये किताब लिखवाई थी, ताकि इंसान मालो दौलत के हसूल के लिए खिलाफ शरा अमल करे, अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर होकर कुफ्र में मरे
और जहन्नुम में चला जाए। क्योंकि इस्लाम में जो भी कोई काले इल्म के जरिए अमलियात करता है वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। और शैतान का मकसद ही यही है कि इंसान राह हक से दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन।